नूरिस्तान में इस बार इलेक्शन कुछ मुख्तलिफ था। ये वोट किसी लीडर को नहीं, वक्त को दिया जाना था। हुकूमत ने ऐलान किया, अवाम फैसला करेंगे कि इनकी तारीख में कौन सा साल बाकी रहेगा और कौन सा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। हर शहरी को एक कार्ड दिया गया। इस पर उसकी जिंदगी के तमाम साल दर्ज थे, बचपन, जवानी, जंग, अमन, सब कुछ। लेकिन एक शर्त थी, जो साल तुम मिटाओगे वो सिर्फ तारीख से नहीं, तुम्हारी याद से भी ख़त्म हो जाएगा। सामी, एक आम शहरी, अपने कार्ड को घूर रहा था। उसकी नज़रें एक साल पर जाकर रुक गईं। 2014, वो साल जब उसके वालिद एक वाक़े में गायब हो गए थे। हुकूमत ने उसे हादसा कहा था, मगर कभी कोई तफसील नहीं दी। अगर मैं ये साल मिटा दूं, सामी ने सोचा, तो शायद दर्द भी ख़त्म हो जाए। शहर के बीचों बीच एक अजीम हॉल बनाया गया था, मरकज़ इंतखाबे वक्त। लोग कतारों में खड़े थे, हर एक के चेहरे पर अजीब कशमकश थी। कोई अपने दुख मिटाना चाहता था, कोई अपनी गलतियां, और कुछ सच। सामी जब अपनी बारी पर पहुंचा, उसके सामने एक मशीन थी, सफ़ेद, खामोश और ख़तरनाक हद तक सादा। स्क्रीन पर लिखा था, 1 साल मुंतखब करे और तस्दीक करे। उसने 2014 पर उंगली रखी। इसी लम्हे उसके बराबर में खड़ी एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, सोच कर फैसला करना। सामी ने चौंक कर उसे देखा। आप क्या कहना चाहती हैं? वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। मैंने अपना 1 साल मिटा दिया था और अब मुझे याद नहीं कि मैंने क्या खोया। बस एक खालीपन रह गया है, जिसकी वजह भी नहीं जानती। सामी का हाथ कांप गया। लेकिन अगर वो साल तकलीफ दे हो तो? उसने पूछा। औरत ने आहिस्ता से जवाब दिया, तकलीफ भी याद का हिस्सा होती है और याद ही इंसान को इंसान बनाती है। सामी ने स्क्रीन की तरफ दोबारा देखा। 2014 अब भी चमक रहा था, जैसे उसे पुकार रहा हो। अचानक स्क्रीन पर एक नया पैगाम जाहिर हुआ, खबरदार, कुछ साल निज़ाम की तरफ से तजवीज़ किए गए हैं। सामी चौंक गया। ये क्या मतलब है? स्क्रीन बदल गई और एक फहरिस्त सामने आई, वो साल जिन्हें हुकूमत चाहती थी कि लोग मिटा दें, और सबसे ऊपर लिखा था 2014। सामी की सांस रुक गई। तो ये सब एक इंतखाब नहीं, एक सफाई है। उसने सरगोशी की। वो साल जिनमें सच छुपा था, उन्हें अवाम के हाथों ही ख़त्म करवाया जा रहा था। अचानक हॉल की फ़िज़ा बदल गई। रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई। एक आवाज़ गूंजी, फैसला करें, वक्त ख़त्म हो रहा है। लोग एक एक करके बटन दबा रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ गायब हो रहा था। सामी ने आखिरी बार 2014 को देखा। उसे अपने वालिद का चेहरा याद आया, उनकी आवाज़, उनकी हंसी, और फिर वो लम्हा जब वो अचानक गायब हो गए थे। सामी ने गहरा सांस लिया और बटन दबाने के बजाय हाथ पीछे हटा लिया। मैं ये साल नहीं मिटाऊंगा। स्क्रीन पर फौरन पैगाम आया, इनकार रिकॉर्ड कर लिया गया है। अचानक 2 सिक्योरिटी एहलकार उसके करीब आ गए। आपने निज़ाम के खिलाफ फैसला किया है, उन्होंने सर्द लहजे में कहा। सामी को हॉल से बाहर ले जाया गया। बाहर शहर वैसा ही था, मगर कुछ बदला हुआ था। लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी बातों में खला था। कोई माजी की बात नहीं कर रहा था, जैसे सबने कुछ खो दिया हो और उन्हें याद भी ना हो कि क्या। चंद दिन बाद नूरिस्तान की नई तारीख शाया हुई। उसमें लिखा था, 2014 एक पुरअमन साल था। कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। सामी एक खाली कमरे में बैठा था। उसके पास अब भी वो साल मौजूद था, वो दर्द, वो सवाल, मगर उसके साथ एक और चीज़ भी थी, सच। अचानक दरवाज़ा खुला।
वही बूढ़ी औरत अंदर आई। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने अपना साल बचा लिया, अब उसे समझना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। सामी ने पूछा, और बाकी लोग? औरत ने बाहर की तरफ देखा, जहां शहर खामोशी से चल रहा था। उन्होंने सुकून खरीद लिया है, कीमत याददाश्त थी। कमरे में खामोशी छा गई। सामी ने अपनी मुट्ठी बंद की और आहिस्ता से बोला, अगर वक्त को मिटाया जा सकता है तो उसे वापस भी लाया जा सकता है। कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि नूरिस्तान में अब भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने साल महफूज रखे थे, और वो सब एक नई तारीख लिखने वाले थे।